की। ब्रह्मा जी की बात सुनकर कामदेव बहुत खुश हुआ और अपने साथियों, पत्नी और बसंत के साथ वहां से चला गया जहां भगवान शिव थे। कामदेव अपने साथियों के साथ भगवान शंभू के पास चला गया। पितामह ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति और मरीचि, अत्रि आदि मुनियों से कहा, भगवान शंभू की पत्नी कौन बनेगी जो उनको मोहित कर सके? मैं उनका ध्यान करने का साहस नहीं कर रहा हूं। हे दक्ष, विष्णु की महामाया के बिना और संध्या, सावित्री और उमा के अलावा कोई भी उनको मोहित नहीं कर सकती। इसीलिए मैं इस जगत की रचना करने वाले भगवान विष्णु की योग निद्रा का स्तवन करता हूं, क्योंकि वही अपने सुंदर स्वरूप से भगवान शिव की पत्नी बनेंगी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर मरीचि आदि ऋषियों द्वारा पूजित दक्ष ने उनसे कहा, हे लोकों के ईश्वर, आपने जो कुछ भी जगत के हित के लिए कहा है, मैं वो अवश्य करूंगा। मैं ठीक वैसा ही करूंगा, जिससे मेरी पुत्री स्वयं ही महात्मा शंभू की पत्नी बनकर विष्णु की माया बन जाए। मरीचि और अन्य सभी ऋषियों ने भी यही कहा, ऐसा ही हो। इसके बाद प्रजापति दक्ष ने जगत को मोहित करने वाली महामाया का ध्यान करते हुए उन्हें अपने हृदय में स्थापित करके उनकी प्रत्यक्ष पूजा के लिए तपस्या करना शुरू किया। वे एक निश्चित मन से और कठोर व्रत के साथ तप करने लगे। उन्होंने शुरुआत में केवल वायु का सेवन किया, फिर बिना भोजन और केवल जल पीकर, और अंत में सिर्फ पत्ते खाकर तपस्या की। जब दक्ष तपस्या करने लगे, तब ब्रह्मा जी परम पवित्र मंदराचल पर्वत के पास चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जगत को धारण करने वाली भगवान विष्णु की माया की एक मन से 100 वर्षों तक स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, आप विद्या और अविद्या के स्वरूप वाली हैं। आप निराकार हैं और जगत को धारण करने वाली हैं। मैं आपके स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का स्तवन करता हूं। आप परमानंद स्वरूप हैं। आप सभी प्राणियों की शक्ति है और आप सबको पोषण देने वाली है। आप ही सावित्री है। आप ही इस जगत की धात्री है। आप ही संध्या, रति और धृति है। आप ही ज्योति के स्वरूप से इस संसार को प्रकाशित करती है और अपने तमोमय स्वरूप से इसे ढंकती है। आप ही सृष्टि की रचना करने वाली है। आप मेधा है, आप महामाया है और आप पितरों को मोहने वाली है। आप ही स्वाहा, नमस्कार और बसंत है। आप ही पुष्टि, धरती, मैत्री, करुणा और मुदिता है। आप ही लज्जा,